अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, कल परसों से मुतअद्दिद दोस्तों ने फ़ोन किया, बिलमुशाफ़ा मुलाकात की और कहने लगे कि क्या स्ट्रॉबेरी हराम है या हलाल है। मुतअद्दिद लोगों ने जब सवाल किया तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि ऐसा क्यों ये सवाल कर रहे हैं। एक से मैंने पूछा कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि फ़ेसबुक पर लिखा था। दूसरे से पूछा, उसने भी कहा फ़ेसबुक पर लिखा था। तीसरे से पूछा, उसने भी कहा फ़ेसबुक पर लिखा था। चौथे से पूछा, उसने भी फ़ेसबुक की बात की। तो मैं हैरान हो गया कि ये कौन है जो फ़ेसबुक पर ये मशहूर कर रहा है कि स्ट्रॉबेरी हराम है। और फिर मेरे लिए लाजिम हो गया कि मैं अपने हल्का अहबाब के लिए एक अदद वीडियो बना लूँ ताकि उनको बता सकूँ कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं है, स्ट्रॉबेरी हलाल है। तो 4-5 बातें ऐसी हैं, अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको मसला समझ में आ जाएगा। नंबर 1, कहते हैं भाई कि ये जो स्ट्रॉबेरी है ना, ये जहन्नमियों का फल है। जहन्नम में जहन्नमियों को स्ट्रॉबेरी खिलाई जाएगी। भाई कहाँ लिखा है? भाई कुरान शरीफ में लिखा है, इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम। ज़क़ूम का जो दरख्त है ये गुनाहगारों का खाना है, जहन्नम के अंदर उनको ये खिलाया जाएगा। अब इससे मालूम हुआ कि ये जो ज़क़ूम, ये जो स्ट्रॉबेरी है, ये जहन्नम के अंदर खिलाई जाएगी और यही ज़क़ूम है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़क़ूम क्या है, स्ट्रॉबेरी क्या है। आप थोड़ा देखें, ये ज़क़ूम की तस्वीर है, इसको कहते हैं ज़क़ूम, और ये स्ट्रॉबेरी की तस्वीर है, इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी। अब दोनों में आपने देखा कितना बड़ा फ़र्क है। ज़क़ूम जो है ये कांटेदार है, बदनुमा है, बदशक्ल है, और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये खुशनुमा है, खुश शक्ल है, इसके अंदर कांटे वांटे तो है ही नहीं। एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क, स्ट्रॉबेरी जिन्होंने खाई है उनसे पूछे कि इसका जायका कैसा है। या तो ये मीठी होती है, या तो ये खट्टी होती है, या खट्टी मीठी होती है। ज़क़ूम का जायका कैसा होगा? ज़क़ूम का जायका कड़वा होता है, न मीठा होता है, न खट्टा होता है, न खट्टा मीठा होता है, कड़वा होता है। लिहाजा ये दूसरा फ़र्क है इनके दरमियान में। नंबर 3, स्ट्रॉबेरी और ज़क़ूम के अंदर एक फ़र्क ये भी है कि स्ट्रॉबेरी को इंसान शौक़ से खाते हैं और ज़क़ूम को ऊँट शौक़ से खाते हैं। ज़क़ूम ऊँट की ग़िज़ा है और स्ट्रॉबेरी इंसान की ग़िज़ा है, ग़िज़ा कहें या ज़ायकेदार फल है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये कोई कहता है कि ज़क़ूम ही स्ट्रॉबेरी है तो फिर ये उसको गलतफ़हमी लगी है, उसको धोखा लगा है। तो ज़क़ूम अलग चीज़ है और स्ट्रॉबेरी अलग चीज़ है, एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉबेरी आपको जहन्नम के अंदर दी जाए खाने के लिए तो कोई इनकार करेगा कि भाई मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा? किसी को आप डराएंगे तो कैसे डराएंगे? भाई आप जहन्नम में जाओगे ना तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉबेरी खिलाई जाएगी, तो वो डरेगा? वो तो खुश होगा अगर स्ट्रॉबेरी खिलाई जाएगी तो मैं तो चल के जाऊंगा खुद जहन्नम के अंदर। और फिर जो लोग रोते हैं कि अल्लाह जहन्नम से निजात फरमा, अल्लाह जहन्नम से निजात अता फरमा, अल्लाह जहन्नम में दाखिला ना फरमाना, अल्लाह जहन्नम में दाखिल ना फरमाना। अब ये जो लोग ये दुआएं मांगते थे कि अल्लाह जहन्नम से पनाह, जहन्नम से पनाह, जहन्नम से निजात, तो वो तो कहेंगे कि अल्लाह तू तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरी खिलाएगा जो खुश जायका है, खुश शक्ल है और इतनी बड़ी खूबसूरत भी है और बेहतरीन उसका जायका भी है, लिहाजा तो भले हमें जहन्नम में भेजे और वहाँ पर हमें स्ट्रॉबेरी खिला। ये तुम जो निजात वाली दुआएं मांगते थे वो मांगेंगे ही नहीं, और वो जो डरते हैं जहन्नम से वो डरेंगे भी नहीं जहन्नम से। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर ये स्ट्रॉबेरी जहन्नमियों को खिलाई जाए तो वो कहेंगे कि इससे खुशकिस्मती और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि यहाँ पे खाने को हमें स्ट्रॉबेरी मिल रही है। या आप उनको सज़ा दे रहे हैं या आप उनको राहत दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी से कौन सी तकलीफ़ होगी, कौन सी सज़ा होगी? लिहाजा ये कहना कि ये जहन्नमियों की ग़िज़ा है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, तीसरी बात, ज़क़ूम का जो पेड़ है
जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये ज़क्कूम का पेड़ भी हराम नहीं है। अगर कोई दवाइयों में इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जायज़ है, कोई इलाज के लिए इस्तेमाल करता है वो खा सकता है। अगर इसका दरख्त लेकर कोई अपने घर में, पार्क में, सहन में रखता है तो भी इसको जायज़ है, हलाल है, किसी किस्म का गुनाह नहीं मिलेगा। तो जब ये दुनिया के अंदर ये ज़क्कूम खुद खाना हलाल है तो फिर ये स्ट्रॉबेरी कैसे हराम हो गई? अब देखें, उलमा इकराम ने लिखा है कि जो ज़क्कूम का दरख्त है, जो ये ऊँट शौक से खाते हैं, इसको आप घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? रख सकते हैं, हराम ये भी नहीं है। यानी घर में इसकी नशोनुमा भी कर सकते हैं, और सहराओं में जहाँ भी हो वहाँ पर अगर कोई उठा के इससे कोई दवाई बनाता है या अपने इस्तेमाल में लाता है या कुछ खाता है तो ये भी हराम नहीं है। जब ये हराम नहीं है तो फिर स्ट्रॉबेरी कैसे हराम हुई? इसके अलावा असल जो ज़क्कूम होगा ना, ये वो ही नहीं है मिनवान। ये जो ज़क्कूम नज़र आ रहा है आपको मुझे कांटेदार, ये जो है ना जहन्नम में से ये ही नहीं आया, मिनवान यही नहीं है। वो इतना कड़वा होगा, इतना कड़वा होगा कि उसकी कड़वाहट दुनिया में उतारी जाए तो पूरी दुनिया का जायका कड़वा हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया का जायका कड़वा होता है? नहीं होता। तो वो जो ज़क्कूम होगा जहन्नम वाला, वो कुछ और ही ज़क्कूम होगा, ये अलग चीज़ है। जिस तरह जहन्नम के अंदर लोहा भी है लेकिन लोहा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहन्नम के अंदर पत्थर भी हैं लेकिन मार्बल जो है वो हर घर में, हर मस्जिद में लगा हुआ है। तो जिस तरह ये जहन्नम वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इसको नाजायज़ होने का कोई भी फतवा नहीं देता। तो ज़क्कूम जो ये वो ही नहीं है जो जहन्नम में हमें मिले, अल्लाहुबिल्लाह किसी को मिलेगा जहन्नम के अंदर, तो ये वो ही नहीं है। तो इसके नाजायज़ होने का क्यों फतवा दिया जाता है कि ये नाजायज़ है? तो ज़क्कूम बज़ाते ख़ुद भी खाना भी जायज़ है, अगर कोई खाता है, दवाई बनाता है तो भी जायज़ है, और घर में कोई रख कर इसको नशोनुमा करता है तो भी ये जायज़ है, ये भी नाजायज़ नहीं है। तो फिर स्ट्रॉबेरी कहाँ से नाजायज़ हो जाएगी? अच्छा, ज़क्कूम कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? चौथी बात, ज़क्कूम ज़बान है अरबी की। स्ट्रॉबेरी को देखें तो आया क्या? स्ट्रॉबेरी को आज की अरबी ज़बान में ज़क्कूमी कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है? अगर स्ट्रॉबेरी को भी ज़क्कूमी कहा जाता है तो फिर शायद शुबा हो सकता है कि शायद ये वही हो। लेकिन हमने जो देखा कि अरबी लुगत के अंदर कि स्ट्रॉबेरी को अरबी में क्या कहते हैं, तो हमें पता चला कि स्ट्रॉबेरी को अरबी में फिरावला कहते हैं, और फिरावला जो है ना वो स्ट्रॉबेरी है। ज़क्कूम को ज़क्कूमी कहा जाता है। तो आज की अरबी में भी, पुरानी में तो ये था ही नहीं, शायद कहीं किसी कोने बोने में होगा ये फल, लेकिन आज की अरबी दान भी, अरब हजरात भी इसको ज़क्कूम नहीं कहते, बस बल्कि इसको फिरावला कहते हैं। लिहाजा ये कहना कि ज़क्कूम ये स्ट्रॉबेरी है, ये बिल्कुल गलत बात है। और पांचवी बात और कीमती बात, अहम बात, दुनिया के दो बड़े बड़े मदारिस जिनको हम जिबालुल उलूम कह सकते हैं, इल्म के पहाड़, उन दो मदारिस ने, बहुत सारे मदारिस ने फतवा दिए, लेकिन दो मदारिस में आपके सामने फतवे जिक्र कर रहा हूँ, दो मदारिस के, कि दोनों ने फतवा दिया है कि स्ट्रॉबेरी खाना जायज़ है, ये जहन्नमियों का खाना भी नहीं है और हराम भी नहीं। एक पाकिस्तान का मदरसा है, एक इंडिया का मदरसा है। पाकिस्तान का कौन सा मदरसा है? जामियातुल उलूमुल इस्लामिया, बिन्नौरी टाउन, कराची। फतवा, क्या फतवा है? सवाल, स्ट्रॉबेरी फल है, उसका खाना कैसा है? आया वाकई ये जहन्नम का फल है? इस बारे में कुरान और हदीस की रोशनी से मुस्तफ़ीद फरमाएं। जवाब, स्ट्रॉबेरी एक जायकेदार फल है जिसको अरबी में फिरावला कहते हैं। इसका जहन्नम का फल होना किसी भी शरई दलील से साबित नहीं है। इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। बाकी जहन्नमियों की ग़िज़ा के बारे में आता है कि उनकी मिन जुमला ग़िज़ा ज़क्कूम का दरख्त होगा। ज़क्कूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा जिसे उर्दू लुगात में थूहड़ का पौधा लिखा गया है। ज़क्कूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम, सूरत, जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं। स्ट्रॉबेरी को ज़क्कूम करार देना दुरुस्त नहीं है, फ़कत वल्लाहु आलम। ये फतवा नंबर है 144007200590। ये फतवा नंबर है, आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तारीख़ है जरा, ये फतवा किस तारीख़ को जारी हुआ? 5 तारीख़ चौथा महीना 2019 को। ये पाकिस्तानी मदरसे, एक बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया के अंदर इस मदरसे का नाम है, इसने फतवा दिया है कि स्ट्रॉबेरी खाना हलाल है। दूसरा मदरसा इंडिया का कौन सा मदरसा है? दारुल उलूम देवबंद।
वन एंड ओनली पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। उनका फतवा देखें। सवाल, स्ट्रॉबेरी खाना कैसा है? जवाब, स्ट्रॉबेरी एक फल का नाम है जिसका खाना जायज़ है। वल्लाहु ताला आलम। फतवा नंबर 150782, तारीख़ इजरा 2 मई 2017 में ये फतवा आया था दारुल उलूम देवबंद से कि स्ट्रॉबेरी खाना जायज़ है, हलाल है, ये जहन्नमियों का भी फल नहीं है, हराम भी नहीं है। ये भी फतवा आप उनके मुताल्लिका वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।